बच्चों, हम लोग ने कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे करना चाहिए हम सीख गए हैं। अभी हम लोग सीखेंगे कि आर्गन का इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे करना पड़ेगा। आर्गन एटम, ठीक है, ये आर्गन एटम है। आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास सीखेंगे। तो हम लोग क्या करना है, इलेक्ट्रॉन विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ आर्गन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ आर्गन एटम, ठीक है, ये करना है। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका, आर्गन परमाणु का, ठीक है, आर्गन परमाणु का। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हम लोग लिखना सीखेंगे, जिसका इलेक्ट्रॉनिक संकेत है 18 और इधर 40। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए हमने पहले बताया था कि क्या चीज़ दिमाग में रखना है। अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो हमको नाम से तोड़ना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब क्या है, पहले इलेक्ट्रॉन संख्या को जानना है, कितना इलेक्ट्रॉन संख्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक संख्या हमको जानना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना, हमको संकेत में जाना पड़ेगा। संकेत उसका क्या, 18 है। नीचे उसका संकेत 18 है, इसका मतलब परमाणु संख्या उसका 18 है, ठीक है। उस यहाँ से पता चल जाएगा उसका परमाणु संख्या 18 है। तो परमाणु संख्या 18 मतलब क्या, उसका प्रोटॉन संख्या भी 18 होगा। और प्रोटॉन संख्या 18 मतलब इलेक्ट्रॉन संख्या भी 18। मात्रा संख्या कितना है, मात्रा संख्या है 40। तो मात्रा संख्या 40 हो गया, तो यहाँ से न्यूट्रॉन संख्या मिल जाता है, ऊपर से नीचे माइनस, मतलब ए माइनस जेड। ए कितना है 40, नीचे 18, तो ये हो गया हमारा 22। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन कितना है 22, इलेक्ट्रॉन 18। तो हमको यहाँ से पता चल कि इलेक्ट्रॉन कितना है 18। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए इलेक्ट्रॉन का संख्या जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम गोल गोल और नहीं बना के हम डायरेक्ट जाते हैं, एक एक करके काम करते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन करने के लिए जब परमाणु के सबसे पहला कक्ष होता है, जो केंद्रक के सबसे पहला कक्ष होता है, जो न्यूक्लियस होता है, ये यहाँ पे मैं एक बड़ा करके बना दे रहा हूँ जस्ट इसको समझाने के लिए कि ये जब फर्स्ट, ये न्यूक्लियस है, ये केंद्रक, ठीक है, ये केंद्रक है। मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, थोड़ा सा बता देता हूँ। ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन रहता है। ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस किसका, आर्गन का। न्यूक्लियस मतलब नाभिक या केंद्रक। तो न्यूक्लियस के अंदर रहता क्या है, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन कितना है बच्चों, 22 न्यूट्रॉन। इसका मतलब 22 न्यूट्रॉन, 22 न्यूट्रॉन N0 लिख दिया हमने। समझ में आ रहा है, 22 न्यूट्रॉन हमने लिख दिया। अच्छे से समझाने के लिए इसको और भी बता दे रहा हूँ। तो प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन है 18, तो इसलिए अलग रंग से हमने 18 प्रोटॉन लिख दिया। तो इससे पता चल गया भाई 18 प्रोटॉन है और 22 न्यूट्रॉन है। तो इन दोनों को जोड़ दो, हो जाता है 40। तो इसका मतलब परमाणु का केंद्रक से तो उसका परमाणु का मात्रा संख्या मालूम होता है, इसलिए आर्गन का मात्रा संख्या कितना होता है 40, इसलिए यहाँ पे 40 लिखा गया है बच्चों। समझ में आ रही है 40। तो यहाँ से हमको पता चल जा रहा है कि परमाणु संख्या, मात्रा संख्या कहाँ से आ रहा था। मौलिक कण में से 3 में से 2 मौलिक कण मालूम हो गया, और इलेक्ट्रॉन हमको पहले ही मालूम हो गया कि 18 इलेक्ट्रॉन है। तो 18 इलेक्ट्रॉन का वितरण करना है। तो वितरण करने के लिए हम पहले अलग है, पूरा गोल गोल नहीं बना के बच्चों ऐसे भी कर सकते हैं। तो पहला कक्ष है के, दूसरा कक्ष है एल, ठीक है, तीसरा कक्ष है एम। तीसरा कक्ष बना के हम थोड़ा रुकते हैं, बाद में हम लोग बताएंगे। तो पहला कक्ष के, दूसरा कक्ष एल, तीसरा कक्ष एम, ठीक है। तो के मतलब एन का मान 1, एल मतलब एन का मान 2, एम मतलब एन का मान 3, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, उस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है कि सर्वाधिक किसी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, बोर-बोरी ने बताया 2n², ठीक है, 2n²। तो उसी तरह से हमारा के कक्ष का इलेक्ट्रॉन पहले निकालते हैं। तो के कक्ष मतलब है पहला कक्ष है, एन का मान है 1, और ये केंद्रक के सबसे समीप वाला कक्ष है। ये देखो यहाँ पे केंद्रक का सबसे समीप वाला कक्ष है, मतलब अंदरूनी कक्ष है। तो फॉर्मूला है 2n²। तो 2n² में n के जगह में 1 बैठा दो, तो 1 का स्क्वायर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है के में। तो इसका मतलब के में 2 इलेक्ट्रॉन बिठा दिया मैंने। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना है 18, इलेक्ट्रॉन कितना है 18, 18 में से 2 चला गया, 18 में से 2 चला गया तो रहा 16।
ठीक है, 18 में से 2 चले गए, रहा कितना 16। अब 16 इलेक्ट्रॉन के लिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एल में पहुंच जाता है। नेक्स्ट जो कक्ष है एन मतलब 2, एल में एन का मान है 2, तो इस फॉर्मूला के अनुसार क्या हुआ, एन के जगह में हम 2 बिठा देंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 2 जा 8, मतलब सॉरी ये हो गया 8। ठीक है, 2 और 4 को गुना कर दिया था 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ बिठा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एल में 8 इलेक्ट्रॉन बैठ गया। तो हमने अभी बताया था कि 16 इलेक्ट्रॉन बाकी, अब 16 में से और 8 का हिसाब हो गया, बच गया 8। तो एम कक्ष अगला में पहुंचा देते हैं, तो एम में है 3, तो 2n स्क्वायर फॉर्मूला में बैठा दो, 3 का स्क्वायर बिठाओ, 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 9, तो 9 और 2 को गुना करो 18 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है इसके अंदर, लेकिन बचा कितना है 8, तो 8 का 8 इसमें बिठा देता तो हमको यहाँ पे 0 मिल गया, मतलब और इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं क्योंकि 10 है। और मेरा नियम क्या है, सर्वाधिक कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है एक कक्ष में, तो एक कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, सर्वाधिक कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 8, वो भी कौन सा, बाहरी कक्ष में, बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो एम मेरा बाहरी कक्ष ही हो रहा है, देखो सबसे बाहर में यही है, तो बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 8 से ज़्यादा तो नहीं है, ये नियम को भंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब मैं एम में 8 इलेक्ट्रॉन बिठा सकता हूँ। तो यहाँ पे 8 का 8 बिठा देंगे, 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये एम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन बैठ गया। तो ये जो एम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन बैठ गया है, तो इसका मतलब अभी हम लोग समझ में आ गया, तो इसका मतलब हम लोग आर्गन परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख सकते हैं। आर्गन परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होगा, बराबर बच्चों बोलो, तो के कक्ष में हमने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया, ये रहा 2। एल कक्ष में हमने 8 इलेक्ट्रॉन रखा है, अब भी बताया था एल कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, और 2 और 8 10, बाकी 8 इलेक्ट्रॉन एम कक्ष में रख दिया। देखो कोई नियम का उल्लंघन नहीं, तो यहाँ पे एम कक्ष ये उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया आर्गन परमाणु का। तो आर्गन परमाणु का भी हमने इलेक्ट्रॉन विन्यास सीख लिया अच्छी तरह से।